हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आगे हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 का पार्ट 4 रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। तो हमने अभी तक देखा कि कैसे राजा जो थे वो किसी पहले राज्य पर अटैक ना करके मंदिरों पर अटैक करते थे, क्योंकि मंदिर जो था वो राजा के लिए पावर और वेल्थ, ताकत दिखाने का और अपने पास कितना धन है वो दिखाने का एक माध्यम होता था। तो इसलिए दूसरे जो राजा थे, जो आक्रमणकारी थे, वो सबसे पहले मंदिरों पर आक्रमण करते थे। फिर हमने देखा कि जो पांड्यन रूलर था श्री वल्लभ, उसने किंग सेन जो था उसके ऊपर, उसके राज्य पे अटैक किया और उसने सबसे पहले टेम्पल्स पर अटैक किया। तो उसका वर्णन एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने किया था कि वो सभी जितनी भी वैल्यूएबल चीज़ें थी वो ले जा चुका था वहाँ से, और जो स्टैचू था वो बुद्धा का, वो भी उसने वहाँ से हटा दिया था। लेकिन बाद में इसी वंश के, सेन वंश के रूलर ने ही, सिंहालीज रूलर ने उसको वापस हासिल कर लिया। इसके बाद ऐसा ही हम एक और एग्जांपल देखते हैं। सिमिलरली इन द अर्ली 11th century, when the Chola king Rajendra I built Shiva temple in his capital, he filled it with prized statues seized from defeated rulers। तो 11th सेंचुरी के अंदर जो चोला डायनेस्टी का राजा था राजेंद्र फर्स्ट, उसने अपनी राजधानी में शिव का मंदिर बनवाया। ठीक है, बिल्ट ए शिवा टेम्पल इन हिज कैपिटल, और उसने इस मंदिर के अंदर बहुत सारे स्टैचू बनवाए, मूर्तियाँ रखवाई। सीज्ड फ्रॉम डिफीटेड रूलर्स, जो वो दूसरे रूलर्स से, दूसरे राजाओं से जीत करके लेके आया था। एंड इनकम्प्लीट लीड इंक्लूडेड, तो हमारे पास कुछ इसके नाम हैं, जो क्या क्या चीज़ें वो दूसरे राजाओं से लूट कर लाया था राजेंद्र फर्स्ट। तो कुछ चीज़ें हैं, ये लिस्ट कंप्लीट तो नहीं है लेकिन हम देखते हैं इसको। ए सन पेडेस्टल फ्रॉम चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्यास जो थे उनसे एक सन पेडेस्टल, एक गणेश स्टैचू जो गणेश की मूर्ति है, और ऐसे कई ऐसी मूर्तियाँ दुर्गा की, सेवरल स्टैचूज ऑफ दुर्गा। ए नंदी स्टैचू फ्रॉम द ईस्टर्न चालुक्यास, जो नंदी स्टैचू है पूर्वी चालुक्य के जो राजा थे, ईस्टर्न चालुक्यास डायनेस्टी के जो राजा थे, उनसे उन्होंने नंदी स्टैचू को ले लिया। एन इमेज ऑफ भैरव, जो शिवा की फॉर्म है भैरव, उसकी भी इमेज को उसने छीना। भैरवी फ्रॉम कलिंगास ऑफ ओडिशास एंड ए काली स्टैचू फ्रॉम पालाज ऑफ बंगाल। तो ऐसे बहुत सारे स्टैचू, बहुत सारी मूर्तियाँ राजेंद्र वन के द्वारा, राजेंद्र प्रथम के द्वारा जो है दूसरे राजाओं पर आक्रमण करके उसने अपने मंदिरों में स्थापित की और अपने राज्य को शक्तिशाली बनाया। तो पहले ये माना जाता था कि अगर जिसका मंदिर समृद्ध है, जिसके पास मंदिर जिसने ज़्यादा बनवाए हैं, वही सबसे ज़्यादा ताकतवर राजा है। तो इसीलिए राजेंद्र प्रथम ने दूसरे राजाओं के ऊपर अटैक किया और उनसे वहाँ की जो मूर्तियाँ थी वो वहाँ से ले गया अपने राज्य में स्थापित करने के लिए। आगे और देखते हैं। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, गजनी ये जगह का नाम है, अफगानिस्तान, वाज ए कंटेम्पररी ऑफ राजेंद्र फर्स्ट। तो राजेंद्र प्रथम का समकालीन राजा था। मतलब कंटेम्पररी का मतलब होता है किसी उसी समय में, जैसे मॉडर्न वर्ल्ड है तो इसी समय में जो व्यक्ति हैं, जो साथ के लोग हैं, उन्हें कंटेम्पररी पीपल कहते हैं। और जो पुराने ज़माने में उनके राजाओं के साथ के जो लोग थे वो उनके कंटेम्पररी पीपल थे, मतलब उसी युग के, उसी समय के लोग। तो कंटेम्पररी जो सुल्तान महमूद गजनी था वो राजेंद्र प्रथम का कंटेम्पररी राजा था, उसी समय का राजा था।
During his campaigns in the subcontinent, he also attacked the temples of defeated kings and looted their wealth and idols. तो जब उसने अभियान यहाँ पे स्टार्ट किया भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर, तो उसने मंदिरों पर आक्रमण किया और उन राजाओं को हराया जिन्होंने मंदिर बनवाए थे, और उनकी जो वेल्थ है, जो धन है, या जो उनकी आइडल्स, जो उनकी मूर्तियां हैं, उनको लूट ले गया। सुल्तान महमूद वाज नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट दैट टाइम, लेकिन उस समय पर सुल्तान महमूद इतना महत्वपूर्ण राजा नहीं था। बट बाय डिस्ट्रॉइंग टेम्पल्स, स्पेशली द वन एट सोमनाथ, ही ट्राइड टू विन ए क्रेडिट एज ए ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम। लेकिन उसने मंदिरों पर आक्रमण करके उसने सभी देशों के, सभी राज्यों के जो राजा थे, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जो प्लंडरिंग उसने की, जो उसने दूसरे राजाओं को लूटा हरा करके, तो इससे जो सुल्तान महमूद गजनी था वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। और स्पेशली मंदिरों में भी उसने सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया, तो उसने ये दिखाने की कोशिश की कि वो हीरो है इस्लाम, जो इस्लाम धर्म है उसका एक नायक है, जब उसने सोमनाथ के मंदिर के ऊपर अटैक किया था। In the political culture of Middle Ages, most rulers displayed their political might and military success by attacking and looting the places of worship of defeated rulers. तो अपने पॉलिटिकल कल्चर को जारी रखने के लिए, राजनीतिक जो संस्कृति थी उसी को आगे बढ़ाने के लिए, मिडल एज के अंदर ज़्यादातर जो शासक थे उन्होंने अपनी पॉलिटिकल शक्ति को दिखाने के लिए या अपनी मिलिट्री सक्सेस को दिखाने के लिए दूसरे राजाओं के ऊपर अटैक किया। जो राजा जिस देवता की पूजा करता था, तो उस मंदिर को लूट लेते और वहाँ से उसकी मूर्ति ले जाते। तो ये तरीका अपनाया हुआ था पहले राजाओं ने अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए। गार्डन्स, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स, ठीक है, बगीचे, मकबरे और किले। अब इनका कंस्ट्रक्शन, अभी हम इस चैप्टर के अंदर कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं कि किस राजा के शासनकाल में क्या कंस्ट्रक्शन हुआ, किस लिए बनवाए गए। तो अभी हम गार्डन, टॉम्ब्स और फोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अंडर द मुगल्स, आर्किटेक्चर बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स। देखिए, हमने चैप्टर 4 में मुगल्स के बारे में डिटेल में पढ़ा है। तो उस समय पर मुगल्स के शासनकाल में आर्किटेक्चर जो था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, जटिल था। मतलब ये कह सकते हैं कि जो स्किल थे, जो निपुणता थी कारीगरों की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहां वर पर्सनली इंस्ट्रक्टेड इन कंस्ट्रक्शन। तो कुछ राजा रहे, कुछ शासक रहे मुग़ल डायनेस्टी के, जो निर्माण कार्यों में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर ये सब रुचि रखते थे, और विशेष तौर से शाहजहां सबसे ज़्यादा रुचि रखता था निर्माण कार्यों में। ठीक है, तो शाहजहां को ये बोला भी जाता है कि वो प्रिंस ऑफ कंस्ट्रक्शन है इन द मुग़ल डायनेस्टी, कि भी जो निर्माताओं का जो एक राजा बोल सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए वो एक आदर्श माना जाता है मुग़ल डायनेस्टी के लिए। सो लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो इन सभी में ये बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, बाबर डिस्क्राइब्ड हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन्स placed within rectangular walled enclosures and divided into 4 quarters by artificial channels। तो अपनी ऑटोबायोग्राफी में, अपनी जो आत्मकथा है, बाबर ने लिखा है कि उसकी रुचि गार्डन को प्लान करने में, जो गार्डन के लेआउट हैं वो कैसे रहेंगे, स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, और जो उनको कैसे बनाया जाएगा कि एक तरीके से जो बेसिक स्ट्रक्चर
उसने डिस्क्राइब किया है अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि वो जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो रेक्टेंगुलर वाल्स होंगे, ठीक है, जिसके अंदर 4 क्वार्टर होंगे, 4 हिस्से होंगे, जो आर्टिफिशियल चैनल जो कृत्रिम रास्तों से जुड़े होंगे एक दूसरे से। तो ये जो चैनल्स होंगे, जो ये 4 क्वार्टर बनाए जाएंगे जो गार्डन के अंदर एक दूसरे से कृत्रिम रास्तों से बने होंगे, जुड़े होंगे, वो क्या कहलाएंगे? दिस गार्डन्स वर कॉल्ड चहर बाग, ठीक है, चहर बाग कहलाएंगे। 4 गार्डन्स, 4 का मतलब होता है 4, तो चहर बाग इसका नाम है। बिकॉज ऑफ their symmetrical division into quarters beginning with Akbar, some of the most beautiful चहर bags were constructed by जहांगीर and शाहजहां in कश्मीर, आगरा एंड दिल्ली। तो अगर हम स्टार्ट करें अकबर से, तो जो सबसे ज़्यादा सुंदर जो चहर बाग्स बनाए गए वो जहांगीर शाहजहां के द्वारा कश्मीर में बनाए गए, दिल्ली और आगरा में बनाए गए। There were several important architectural innovations during Akbar's reign. अकबर के शासनकाल में काफ़ी सारे आर्किटेक्चरल इनोवेशन हुई। आर्किटेक्चर मतलब कि निर्माण से संबंधित नई खोज की गई, नई तरह की कलाएं अपनाई गई निर्माण करवाने के लिए। फॉर इंस्पिरेशन अकबर्स आर्किटेक्ट्स टर्न टू द टॉम्स ऑफ हिज सेंट्रल एशियन एंसेस्टर तिमूर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो अकबर के जो आर्किटेक्ट्स हैं, वो उसने मकबरे बनवाने स्टार्ट किए। अपने सबसे पहला जो मकबरा बनवाया था उसने अपने जो सेंट्रल एशियन एंसेस्टर, जो उसका पूर्वज था तिमूर, के लिए उसने मकबरा बनवाया था। द सेंट्रल टॉवरिंग डोम एंड द टाल गेटवे बिकेम इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ मुगल डायनेस्टी। तो कुछ ऐसे और आर्किटेक्चरल इनोवेशन है जो मुगल डायनेस्टी के लिए इम्पोर्टेंट थे, जैसे कि डोम है, जो सेंट्रल टावरिंग जो डोम होता है, जो बीच में एक पिलर बनाया जाता है, गुम्बद बनाया जाता है, या जो बड़ा गेट भी होता है, दरवाज़ा होता है, महलों के जो बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट इससे बन गए मुगल एम्पायर के लिए। सो मुगल आर्किटेक्चर एंड फर्स्ट विजिबल इन हुमायूंस टॉम। तो सबसे पहले ये देखा गया था जो इस तरीके का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है, जो नया इनोवेशन जो स्टाइल है, हुमायूं के मकबरे में देखा गया था। द टॉम वाज प्लेस्ड इन ए सेंटर ऑफ ह्यूज फॉर्मल चेयर बाग एंड बिल्ट इन द ट्रेडिशन नोन एज 8 पैराडाइज। तो इस मकबरे को कैसे बनाया गया था कि इस मकबरे को सबसे पहले बीच में रखा गया था। कहाँ पे रखा गया था? प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ ह्यूज फॉर्मल चेयर बाग। जो फॉर्मल चेयर बाग होता है, जिसे हमने पढ़ा कि 4 डिविजन्स में गार्डन को डिवाइड किया जाता था, जिससे वो चारों क्वार्टर आर्टिफिशियल चैनल से जुड़े होते थे, आर्टिफिशियल रास्तों से जुड़े होते थे। तो इसी तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो हुमायूं का जो मकबरा है वो उसमें बनाया गया है, और जो उसका टॉम है वो चहर बाग के बीच में बनाया गया है। एंड बिल्ट इन ट्रेडिशन नोन एज 8 पैराडाइज। और जो ट्रेडिशन है, जो परंपरा है, मतलब जो हुमायूं का मकबरा जो बनाने की जो परंपरा है, और जो उसके बाद के जो मकबरे बने हुमायूं की तरह, उस ट्रेडिशन को बोला जाता है, उस परंपरा को बोला जाता है 8 पैराडाइज। पैराडाइज क्या होता है? हेवन, स्वर्ग। एंड हस्त ए सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाय 8 रूम्स। तो एक सेंट्रल हॉल होता था, जैसे कि ऊपर दिखाया गया है फिगर में, सेंट्रल हॉल जो 8 कमरों से जुड़ा होता था, घिरा होता था। द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंडस्टोन एड्ज एंड वाइट मार्बल। और जो बिल्डिंग होती थी, इमारत का निर्माण जो रेड सैंडस्टोन होता है, सैंडस्टोन जो मिनरल होता है, और एड्ज शार्प जो नुकीले, और जो वाइट मार्बल होता है, उससे बनाई गई थी वो पूरी बिल्डिंग। तो इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में हम शाहजहाँ का जो
रेन है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।